जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम फिजिक्स की एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सरल मशीन, जिसे उत्तोलक, घिरनी और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम सरल मशीन कहते हैं। तो सरल मशीन क्या होता क्या है कि एक साधारण सा डिवाइस ना कह के एक थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि ये औजार है ना। औजार को ही सरल मशीन कहा जाता है। वैसी मशीनें जो किसी भी विद्युत चुंबकीय आवेश या फिर बिजली या फिर किसी भी प्रकार के बल या पावर से नहीं चलता है। सिंपल वो एक औजार होता है जिसे हम सरल मशीन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए कि जैसे चाकू, पेंचकस, चिमटी, घिरनी, और आपका होता है ये जैसे बोतल खोलने वाला, जैसे जैसे सोडे का बोतल हो गया या फिर सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल का खोलने वाला छोटा सा हुक हो गया। ये सब चीजों को हम क्या कहते हैं? सरल मशीनें कहते हैं। तो सरल मशीनों से भी हमको प्रश्न पूछा जा सकता है हमारे प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम में। तो यहाँ हम कुल 5 से 6 प्रकार के सरल मशीनों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे जिनमें से चाकू, चिमटी, घिरनी, है ना, और जैसे ठेला गाड़ी, हाथ गाड़ी, या फिर जो मछली मारने की जो घिरनी होती है, जो लकड़ी होती है, उसको भी हम सरल मशीन में काउंट करते हैं। साथ में जो छीनी, हथौड़ा, पेंचिस, चाकू, ये सब चीजें सरल मशीनें कही जाती है। हम इसको क्यों पढ़ते हैं और क्या इसकी यूजेस हैं और किस प्रकार से इनको हम प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में बांटते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये कुछ सरल मशीन के उदाहरण है आपके। फावड़ा, कुदाल, चिमटी, पेचकस, पिलास, कैंची, है ना, हथौड़ा, ये सब चीज है, बेलचा, ये सब चीजें जो है सरल मशीनें कही जाती हैं। और एग्जाम में आपको कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है? जैसे ये देखिए, ये हमारे कुछ जटिल मशीनें होती है। जटिल मशीनों कहने का मतलब है कि ये एक से अधिक सरल मशीनों के सहयोग से बनी होती है। और कुछ जटिल मशीनें ऐसी हैं जिसमें कुछ विद्युत ऊर्जा या पेट्रोल, डीजल या इस प्रकार से अन्य ऊर्जा से चलने वाली मशीनें हैं जिसको हम जटिल मशीनें कहते हैं। इसके विपरीत जो सरल मशीन है वो सिंपल आपके औजार कहे जाएंगे। यदि हम एक शब्द में कहें तो ये हमारी सरल मशीन अर्थात औजार है। ठीक है, सरल मशीन अर्थात हमारे औजार हो गए। और जो कुछ जटिल मशीनें हैं वो सरल मशीनों के संयोग से बना होता है। जिस प्रकार से आपके ये साइकिल में 2 या 3 से या फिर अधिक प्रकार के सरल मशीनों का उपयोग करके इसको बनाया। जैसे इसका ब्रेक है, हैंडल हो गया, पैडल हो गया, व्हीकल्स इसके जो चक्के हैं, ये सब अलग अलग सरल मशीन है, सबको संयुक्त करके बनाए गए, इसलिए साइकिल एक जटिल मशीन है। लेकिन इसके यदि हम पार्ट्स के बारे में बात करें कि हैंडल, ब्रेक, इस प्रकार से, और ये जो पैडल है, ये हमारे सरल मशीन में काउंट होती है। चलिए शुरू से और पढ़ते हैं। अब हमारे सरल मशीन के 6 प्रकार होते हैं। इस प्रकार से आपने कभी झूला देखा होगा कि यहाँ एक साइड कोई दूसरा बच्चा बैठेगा और दूसरी साइड कोई और बैठते हैं, है ना। तो इस प्रकार से एक साइड ऊपर एक साइड नीचे होता है। ये हमारी सरल मशीन हो गई। ये हमारे स्क्रू हो गया, है ना, स्क्रू हो गया। इसको कसने के लिए जो पेचकस होता है, इस स्क्रू को टाइट करने के लिए पेचकस होती है ना, ऐसे लंबी, ठीक है, इसको टाइट करने के लिए एक पेचकस होती है, वो भी हमारा सरल मशीन हो जाएगा। ये हमारे अनंत तल मतलब होता है जैसे हम बचपन में वो खेलते थे घिसल पट्टी। तो ये जो अनंत तल है मतलब एक स्लोप वाला है। जैसे क्या कहा जाए कि ये हाइट में है और यहाँ से किसी पटनी को, पत्थर को या फिर किस ऐसे चीज को बना दे जहाँ पे स्लोपिंग बन जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? अनंत तल कहते हैं। ये क्या हो गया? ये हमारे उत्तोलक है। उत्तोलक मतलब वो लीवर। ठीक है, अभी हम उत्तोलक के और लीवर के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी को हम सिंपल। और ये हमारे जो छेनी, हथौड़े वगैरह होते हैं, धारदार चीजें हैं, इसको कहा जाता है फनी या फिर वेज। ठीक है, ये क्या हो गया? स्क्रू हो गया। और ये हमारे क्या हो गए? घिरनी जो कुएं में यूज करते थे, घिरनी। ठीक है, घिरनी जो हम कुएं में यूज करते हैं, ये वाला घिरनी हो गया, है ना, ये घिरनी है। और ये पहिया है। तो इस प्रकार से हम 6 प्रकार के सरल मशीनों का उपयोग करेंगे। और ये वैसी सरल मशीन है जिसमें किसी प्रकार की विद्युत या फिर अन्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती इनको चलाने के लिए। यदि एग्जाम में आ जाए तो आपको ये याद होना चाहिए कि सरल मशीन उत्तोलक है, अनंत तल है, फनी है, पेज है, घिरनी है, पहिया और धुरी, ये सभी सरल मशीन के उदाहरण है।
अब हम बात करते हैं उत्तोलक या फिर लीवर के बारे में। यदि आपके घर में कोई ऐसा टीपा होगा, टीपा मतलब जो जिससे तेल लाया जाता है, उसको ढक्कन को खोलने के लिए हम कुछ इस प्रकार से कुछ औजार यूज करते हैं, जैसे इसमें चम्मच यूज किया गया है। अब एक लंबी छड़ी उपयोग कर सकते हैं, एक पेचकस हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, उन सब के माध्यम से इस ढक्कन को खोल सकते हैं, इस टीपे के ढक्कन को खोल सकते हैं। तो जो चीज खोलने के लिए उपयोग की जाती है वो लीवर कहलाती है, और लीवर हमारा सरल मशीन के अंतर्गत आता है। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा उदाहरण देखिए, जैसे ये एक भारी सामान है ना, एक भारी सामान है, इसको ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए। ए में देखिए कुछ एक भारी सामान को 3 लोग उठाकर ले जा रहे हैं, ठीक है। और बी में देखिए एक अकेला एक भारी सामान को इस प्रकार से, है ना, ये एक भारी, ये क्या हो गया, हमारा सामान हो गया, और ये हमारा हो गया लीवर या फिर कोई रॉड, लीवर या फिर कोई रॉड। इसमें क्या किया गया है, इस रॉड के सहारे इस बड़ी मशीन, इस बड़ी धातु या पत्थर या सामान को उठाया जा रहा है, जैसे आप भी बचपन में करते होंगे। इसमें आसान हो जाती है, ठीक है, हमको बल लगाने की बहुत कम आवश्यकता होती है। ये हमारा लीवर हो गया, इस लीवर को इस पत्थर से टिका के रखा गया है, सारा ताकत ये पत्थर उठाने वाला है, इसका पूरा बोझ पत्थर उठाने वाला है। ये व्यक्ति हल्का से इफोर्ट लगा के, हल्का से अपना प्रयास करके इस भारी वजनदार पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटा सकता है। तो ऐसी कुछ सरल चीजें को हम लीवर कहते हैं। जैसे ये जो रॉड है वो लीवर कहलाएगा, ये जो चम्मच है या फिर इसकी जगह यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर भी यूज करते हैं तो इसको भी हम लीवर कहते हैं। जैसे देखिए, अब लीवर बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे आपकी कैंची, पिलास, चम्मच, उसके बाद चाकू, नाइफ, और कोई भी एक सिंपल सा रॉड, ये सभी के सभी लीवर कहलाते हैं। अब इसी लीवर के कुछ प्रकार होते हैं, प्रकार देख लीजिए। तो लीवर के प्रकार को हम इसके क्या कह सकते हैं, यूज के अनुसार बांटते हैं। जैसे ये देखिए, इफ ये होता है आपका इफोर्ट, इफोर्ट का मतलब होता है, सॉरी हाँ इफोर्ट है, इफोर्ट होता है आयास, ठीक है, आयास। इफोर्ट देखिए, इंग्लिश में इफोर्ट और हिंदी में आयास। आयास का मतलब होता है बल लगाना, है ना, जो व्यक्ति के द्वारा बल लगाया जाने वाला, व्यक्ति के द्वारा लगाए जाने वाला बल, लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है, इफोर्ट कहलाता है। इसको हम ई से दर्शाते हैं, इफोर्ट कहलाते हैं, ठीक है। आलंब क्या होता है, तो ये कोई वस्तु या फिर रॉड जिस स्थान से घूमता है या फिर जिस स्थान से वो कनेक्टेड रहता है, जब भी हम इसका अलग से और वीडियो देखेंगे अलग से, अभी एग्जांपल से समझ आ जाएगा, ठीक है। यदि कोई चीज है, जैसे पेंचिस आपने देखा है, पेंचिस में 20 से घूमता है पेंचिस, आपका जो कैंची है भी 20 से घूमता है, इसमें 2 लीवर होते हैं, आगे एक दूसरा, एक ऊपर एक, तो बीच में ना वो घूमता है 20 से, उसको हम आलम्ब कहते हैं। अभी देख लेंगे इसमें जहां से घूमता है, मैं इसमें लिख देता हूँ, आलम्ब मतलब वो जहां से घूमता है, जहां से घूमता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, फलकम, इंग्लिश में फलकम और हिंदी में आलम। अब उसके बाद देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को आप लोड कह सकते हो, जहां हम सामान रखते हैं, जहां हम सामान रखते हैं। अब देखते हैं इसको क्या कहा जाता है, लोड कहा जाता है, ठीक है, पिछले वीडियो में देख लिए। इसमें अब बता सकते हैं कि इसमें आलम्ब कौन सा है और कौन सा। हमने कहा था कि जहां पर बल लगे, है ना, जहां पे किसी सामान की बात हो तो वो लोड होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, लोड, ठीक है। लोड को इंग्लिश हिंदी में क्या हमने नाम दिया था, प्रतिरोध या फिर बल, तो ये लोड हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो सिंपल सा जो मशीन है या सिंपल सा रॉड है, ये कहाँ से घूम रहा है, यहाँ से घूमना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो ये स्थान क्या हो जाएगा, इसका फलक्रम हो जाएगा, आलम्ब हो जाएगा, ठीक है। और व्यक्ति जहां से बल लगा रहा है, तो ये देखिए व्यक्ति इस स्थान से अपने हाथ के माध्यम से उसको दबा रहा है, उठा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा इफोर्ट आयास हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए, हाथ के जगह में यदि ये प्रेशर लगाएगा तो इसको हम कहेंगे इफोर्ट आयास, ठीक है। ये लोड कहाँ पे है, यहाँ पे लोड है, इसको उठाने का कार्य करना है ना, तो लोड कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा। और ये चम्मच किन्हीं न किसी जगह से टिक कर, ठीक है, चम्मच का खुद का कोई वो नहीं रहता, क्या बोलते हैं, उठाने की पावर, वो किसी न किसी से टिक कर किसी व्यक्ति किसी चीजों को उठाता है। तो ये जो देखिए चम्मच इस टीने के कोने से टिका हुआ है, तो इस एरिया को हम कहेंगे फलक्रम, जहां से घूम रहा है।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि लीवर में फलक्रम क्या होता है और अयास क्या होता है। अयास जहां से व्यक्ति किसी चीज को दबाता है प्लेट में, या फिर प्रेस करता है, या फिर अपना भार रखता है, या फिर अपना आयास लगाता है, अपना इफोर्ट लगाता है। फलक्रम क्या होगा, जिसको हम हिंदी में आलम्ब कहते हैं, जहां से मशीनें घूमना शुरू करती है, या फिर जिसके सहारे कोई रॉड या मशीन उठने का प्रयास करती है जिसको भार मान के, और जहां पे लोड रखते हैं वो हमारा प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो लीवर है वो तीन प्रकार के होता है। इसका एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है ये देखिएगा। उदाहरण मतलब सूत्र देखिएगा। सूत्र कहें या शॉर्टकट कहेंगे, आपको याद रखना है एफ एल और ई। एफ एल और ई ये हमारे हमेशा सेंटर में होंगे। ठीक है, जिस उत्तोलक के सेंटर में, देखिए हमेशा उत्तोलक में तीन चीज रहेगा, आयास, लोड और फलक्रम। प्रथम श्रेणी के, देखिए ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, इसके मध्य में होता है फलक्रम। फलक्रम मतलब आलम्ब, जहां से मशीन घूमती है। ठीक है, तो ये सेंटर में हो गया, तो ये पहला श्रेणी का हो गया। दूसरे श्रेणी के उत्तोलक में, दूसरे श्रेणी के उत्तोलक में जो एल है, लोड है, वो बीच में रहता है। ठीक है, लोड बीच में रहता है। और तीसरे श्रेणी के उत्तोलक में जो आधार है, मतलब जो इफोर्ट है, जो आयास है, जहां से हम बल लगाते हैं, वो सेंटर में रहता है। तो ये हमारा कोड वर्ड है। जैसे इसमें देखिए, सबसे पहला में क्या होगा, हमारा फलक्रम बीच में होगा, तो ये फलक्रम बीच में है, तो ये पहले प्रकार का उत्तोलक हो गया। दूसरे में हमारा लोड है, ये देखिए लोड बीच में आ गया, या ऊपर है या नीचे रहे, बीच में रहना चाहिए, तो ये हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। उसी प्रकार तीसरे में देखिए हमारा जो इफोर्ट है, आयास है, ये बीच में है। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, आगे देखिएगा। अब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को देखिए। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हमने कहा था, कोड याद रखिएगा एफ एल ई, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। एफ का मतलब होता है फलक्रम, जहां से मशीनें घूमती है। ये देखिए, ये जो दो लोग झूल रहे हैं, इसका सेंटर क्या है, ये है फलक्रम, ये यहीं से घूम रहा है, ये यहीं से, इसका पूरा लोड इसी पे उठा हुआ है, तो ये फलक्रम हो गया। तो हमारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या आ जाएंगे, हमारे इस प्रकार के खिलौने या फिर झूलना झूलने का। अब ये पिलास देखिए। ठीक है, इस पिलास को देखिए, इस पिलास में इस सेंटर से ये दोनों हैंडल घूमती है, तो ये हमारा फलक्रम हो गया, क्योंकि ये सेंटर में है। अब इस साइड हम मशीन, इस साइड हम कुछ सामान रखते हैं, और यहाँ से हम प्रेस करते हैं, बल लगाते हैं। सेम वही चीज है, ये कैंची भी यहाँ से घूमना चालू करती है बीच से, और यहाँ पे आप कोई लोड रख दीजिए, कुछ कागज रख दीजिए, या फिर जो भी है, यहाँ आप कोई कागज रखिए या लोड रखिए या जो भी है, और इससे हाथ से आप इसको प्रेस कीजिए उंगलियों से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में और कुछ आते हैं, ये भी देख लीजिएगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपका जो नील कटर है वो आता है। नील कटर कैसे आ गया, इसके लिए हमको यदि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं, इसका मतलब हमारा जो फलक्रम है वो बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे सिद्ध कीजिए फलक्रम बीच में कैसे आया नेल कटर में। ये देखिए, नेल कटर कुछ इस हिसाब से यहाँ से घूमता है। ठीक है, तो यहाँ इसका लोड है, और सामने कोई लोड है, लोड मतलब हमारा नाखून है, और यहाँ से हम प्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रेस करने पर हमारा नाखून कट जाता है। हमारा मेन उद्देश्य था, यदि फलक्रम बीच में है ना, जहां से मशीनें घूमती है, यदि वो बीच में है, तो ये हमारे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। उसी प्रकार इसको देखिए, जो नल वाला है, जो बोरिंग होता है, हैंडपंप है, हैंडपंप में फलक्रम यहाँ से घूम रहा है। ठीक है, फलक्रम यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से लोग इफोर्ट लगाते हैं, और लोड यहाँ पे, जो कि लोड नीचे से उठा रहा है, तो ये लोड हो गया। ठीक है, और देखिए हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक जैसे आपकी गाड़ी का ब्रेक होगा, देखिए ये ब्रेक का जो लीवर है वो यहाँ से घूमता है, यहाँ से नट के माध्यम से ये अटैच रहता है हमारे हैंडल में, यहाँ से हम ताकत लगाते हैं इस कोने से, और यहाँ से खींच आ जाती है। ये लोड है, ये वायर है जो नीचे, ये लोड का काम करती है। मेन उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हमारा फलक्रम क्या है, बस ये देखना है। यदि भी ऐसा मान लीजिए, यदि आपने कोई उत्तोलक देखा, उत्तोलक के सेंटर में क्या है, बस ये हमको पता चलना चाहिए। यदि उत्तोलक के सेंटर में फलक्रम है बीच में, तो वो हमारा प्रथम श्रेणी का हो जाएगा। यदि कोई लोड लगा है तो द्वितीय श्रेणी हो जाएगा। और ई मतलब इफोर्ट, जहां से हम बीच में इसको दबाते हैं अपने हाथों से, है ना, तो वो हो जाएगा हमारा तृतीय श्रेणी का। तो ये हो गया हमारे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। आगे देखते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में फिर से कोड लिख लीजिए एफ एल ई। अब मेरा सेंटर में मुझे लोड चाहिए। अब ये सर होता, देखिए सर होता, यहाँ पे इस बीच में अब आम रखते हैं काटने के लिए, आम या नींबू जो भी है, इस बीच में रखते हो, तो बीच में क्या हो गया,
लोड हो गया, यहाँ से घूमने घूमने लगा है, यहाँ से क्या लग रहा है, फलक्रम यहाँ से घूम रहा है, और हम कोई भी व्यक्ति यहाँ से इसको प्रेस करता है हाथ से, तो ये हमारा इफोर्ट हो गया। ठीक है, सेंटर में क्या है, लोड है, तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। उसी प्रकार ये देखिए, ये हमारे क्या चीज है, कोका कोला वगैरह खोलने की चीजें हैं, तो सेंटर में लोड होता है, यहाँ से इसमें लोड रहेगा, और ये कहीं कहीं से टिका रहेगा, ये वाला हिस्सा कहीं से टिका रहेगा, और यहाँ से हम अपना इफोर्ट लगाएंगे। इसी प्रकार ये देखिए, एक कचरा गाड़ी है जो कचरा उठाने का काम आता है नगरों में, इसका लोड कहाँ पे है, लोड यहाँ पे होगा बीच में, यहाँ पे लोड होगा, और ये गाड़ी यहाँ से घूमेगी। ठीक है, यहाँ पे फलक्रम है, और व्यक्ति यहाँ से उसको उठाकर या फिर खींच कर लेके जाता है, तो ये हो गया हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और कुछ उदाहरण देखिए, ये तो हमने देख लिया कचरा गाड़ी, ये सरौता देखिए, यहाँ पे ये सुपारी काटने का है ना, यहाँ पे सुपारी रखिए, लोड, ये जो मशीन यहाँ से घूमने लगेगी, लीवर, ये लीवर यहाँ से घूम रही है, और इसको इफोर्ट लगाया जाता है, या तो ये नीचे आएगा या ऊपर आएगा, जो भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। उसी प्रकार ये देखिए सेम, तो फलक्रम जो सेम हमारे सरौता जैसे है, ये देखिए यहाँ पे लास्ट में फलक्रम होगा, नीचे फोर्स लगेगा, और बीच में लोड होगा। तो यदि बीच में लोड हुआ किसी भी मशीन में, तो क्या हो जाएगा, सेकंड श्रेणी का उत्तोलक। अब समझते हैं कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होगा। ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कोड लिखिए FLE। अब सेंटर में मुझे इफोर्ट चाहिए, सेंटर में मुझे इफोर्ट चाहिए। अब कैसे, ये देखिए, एक व्यक्ति मछली मार रहा है, एक बड़ी सी लकड़ी को यहाँ टिका के रखे इस पत्थर, और मछली यहाँ से उठ रही है। अब इसको उठाना है, तो इस सेंटर से खींचना शुरू करेगा, इस ये रॉड बोले या फिर ये इसकी मछली मारने की जो लकड़ी है, यहाँ से ये उठाता है, मतलब लोड जो कोशिश कर रहा है, तो अपना ताकत लगा रहा है, वो इस लीवर के सेंटर में है, वो इस लीवर के सेंटर में। बस उसी प्रकार ये देखिए, ये बेलचा है ना, यहाँ पे लोड है, लोड मतलब सामग्री है, यहाँ से घूमना चालू करेगा इस हाथ से, और ये बीच में इफोर्ट लगा रहा है, अपना इफोर्ट मतलब ताकत लगा रहा है। ठीक है, अब चिमटी देखिए, चिमटी को बीच से दबाया जाता है हाथों से, यदि आपको पता होगा तो, और ये सामने आपका सामान रहेगा लोड, और यहाँ से चिमटी घूमने लगेगी। ठीक है, तो वैसा उत्तोलक जिसमें सेंटर में हमको इफोर्ट आयास लगाना होता है, ताकत लगाना होता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहा जाता है। ठीक है, अब हम अनंत तल के बारे में बात करते हैं। अनंत तल क्या होता है, जैसे ये गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी है, इसमें मुझे यदि यहाँ से कुछ उतारना है, इसको है ना, उतारना है या फिर चढ़ाना है, जो भी है, तो मुझे 3-4 आदमी चाहिए वो किसी भी सामान को उतारने चढ़ाने के लिए। लेकिन यदि मैं कुछ ऐसी प्लेट रख दूं नीचे, है ना, प्लेट रख दूं, तो मैं यहाँ के सामान को धीरे धीरे अकेले सरकाते हुए भी ला सकता हूँ, या फिर धीरे धीरे सरकाते हुए भी इस गाड़ी के ऊपर चढ़ा सकता हूँ। तो अनंत तल वैसा कैसा तल है जो स्लोप डाउन रहता है, स्लोप रहता है ना, स्लोप रहता है, जो कुछ कार्य करने के लिए हमारे जीवन में उपयोगी होता है, मदद करता है, इसको हम कहते हैं अनंत तल। जैसे अब अनंत तल कहाँ उपयोग किया जाता है, तो अनंत तल आपके हॉस्पिटल में, ये जो हॉस्पिटल है ना, आपके अस्पताल में आपकी अनंत तल काम आते हैं, रोगियों को इस व्हील चेयर के माध्यम से ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि सीढ़ी से इसको नहीं ले जा सकता। उसी प्रकार जो पहाड़ के घुमावदार सड़क है, उसको भी अनंत तल कहा जाता है। जो पहाड़ की घुमावदार सड़क है, उसको भी अनंत तल के नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनंत तल क्या है। वैसी सामान्य व्यवस्था जिसे सामग्री को बिना किसी एक्स्ट्रा इफोर्ट के उतारा या चढ़ाया जा सके, अनंत तल कहलाता है। अब देखिए फीनी और वेस क्या होता है। तो हमारे घर में जितने भी औजार हैं, जैसे जो धारदार औजार है, धारदार औजार में क्या आएगा, आपका टंगिया है ना, चाकू, ये सब हमारे फेनी वेज कहलाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे धारदार चीजें ये भी है, जिसको हम छैनी कहते हैं, छैनी हथौड़ा, तो ये हमारे फेनीज है। अब देखिए पेचकस है, इसको तो सबको पता होगा। पेचकस कुछ इस प्रकार से रहता है, ये पेचकस है, मैं इसे पेचकस बना दूं तो ये कुछ इस प्रकार से पेचकस होगा। ठीक है, यहाँ से ये पेचकस घूमता है, यहाँ से पेचकस घूमता है, और किसी नट को ये टाइट या ढीला करने का काम आता है, तो इसको हम पेचकस या स्क्रू कहते हैं, जो आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। तो ये हमारे चौथे प्रकार के सामान्य मशीन हो गए। अब देखिए घिरनी क्या होता है। पहले कुएं से पानी निकाला जाता था, ठीक है, सीधा यदि कोई व्यक्ति यहाँ से पानी खींचना शुरू करे, ठीक है, बाल्टी लगा के अगर सीधा खींचने लगे तो उसको अधिक मेहनत करना पड़ेगा।
ठीक है, और वो सेफ भी नहीं हो सकता है, कुएं में भी गिर जाए। लेकिन ये घिरनी यदि लगा दिया जाए तो एक बाल्टी से इस प्रकार से रस्सी लगाया जाता है और इस रस्सी को खींचा जाता है, तो सारा जो लोड है, बाल्टी का जो भी वजन है, लगभग इस घिरनी पर आ जाता है। ठीक है, व्यक्ति केवल इसको खींचने का काम करता है, मतलब पहले से कम समय लगता है या फिर पहले से कम ताकत लगाकर हम घिरनी से वजन चीजों को उठा सकते हैं। इसको चैन या पुली के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, ये भी एक घिरनी का ही काम कर रहा है। ठीक है, ये भी घिरनी का ही काम है, इसमें बड़े बड़े हैवी मेटल्स या फिर बड़े बड़े वजनदार चीजों को घिरनी के माध्यम से उठाया जाता है। लास्ट है पहिया और धुरी। ठीक है, लास्ट है पहिया और धुरी। ये पहिया है और ये धुरी। पहिया और धुरी को भी हम सरल मशीन में काउंट करते हैं। याद रखिए, ये पहिए की जो खोज आदि मानव के समय हुई है, उसके बाद इसमें अचानक क्रांति ला दी पहिए की खोज है। ठीक है, अब ये धुरी क्या होता है, ये हमारे साइकिल पैडल है, ये हमारी साइकिल का पैडल है। एक ऊपर जाएगा इस प्रकार से और एक नीचे जाएगा। तो ये हो गया हमारे सरल मशीन, जो आम जिंदगी में लोगों को बहुत ही आसानी से कार्य करने की क्षमता करता है। ठीक है, तो ये था हमारा सरल मशीन। हो सकता है यहाँ से कुछ प्रश्न आ जाए। प्रश्न इस प्रकार से आएगा, कुछ आपको सरल मशीन दे दिया जाएगा, जैसे चाकू, हथौड़ी, पेचकस, उसके बाद पिलास, जो भी है उसके में पूछा जाएगा कि इसमें कि ये किस श्रेणी का मशीन है, या फिर ये सरल मशीन है कि जटिल मशीन है। इससे ज्यादा इसमें प्रश्न पूछने की संभावनाएं नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।